मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर की स्टडी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में भी स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके थे। आई रिपीट वंस अगैन दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो डू इन योर नोटबुक ऑल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज में फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम सैंड, द मेथड इज सब्लिमेशन। कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेट फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। कॉमन सॉल्ट को हम वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करके कर सकते हैं। फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटिंग फनल बी यूज्ड। तो राइट आंसर इज ऑयल एंड वाटर। सेपरेटिंग फनल से हम वाटर और ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। द डाइज ऑफ एन इंक आर बेस्ट सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम किसी भी डाई की इंक को सेपरेट कर सकते हैं। सो पेज नंबर 34 matchups. Sulfur is an element, sugar is an compound, mud is a heterogeneous mixture and alloy is a homogeneous mixture. तो ये आपको नोटबुक में करने हैं स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। A dash can be split into simpler substance by a physical mean like filtration, sublimation और a distillation. तो मिक्सचर आएगा, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन सब्लिमेशन से मिक्सचर को ही हम सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन प्रपोर्शन बाय मास। तो यहाँ आएगा अ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या आएगा? अ डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड है, फिजी ड्रिंक इज अ डैश मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। टू डैश लिक्विड में बी सेपरेट बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, इमिसिबल। फर्स्ट में आएगा आपका मिक्सचर, सेकेंड में है आपका डेफिनाइट, थर्ड में आपका होमोजीनियस, फोर्थ में आपका इमिसिबल। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉलोइंग द स्टेटमेंट। क्वेश्चन इज एन एलिमेंट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ट्रू, एक एलिमेंट में एक ही तरह के मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। ट्रू, अ कंपाउंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉल्स, एक तरह के एटम नहीं होते। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ, ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते। ए कंपाउंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, फॉल्स आएगा स्टूडेंट्स। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ट्रू, एयर मिक्सचर है एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू है। कॉमन सॉल्ट इज अ मैन्युफैक्चर बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। इट्स द राइट आंसर। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एलिमेंट। तो पॉइंट टू रिमेंबर में फर्स्ट का आंसर आपका पेज नंबर 31 पर, एन एलिमेंट, व्हाट एन एलिमेंट। तो ये है आंसर, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल मीन, इट रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ कंपाउंड। तो पॉइंट टू रिमेंबर का सेकंड इसका आंसर है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस that can be split into simpler substance by a chemical mean, it is represented by formula. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, what is a mixture। पेज नंबर 32 पर पॉइंट टू रिमेंबर में अ मिक्सचर, ये देखिए ये वाला ऊपर से थर्ड, अ मिक्सचर विद द सेम कंपोजिशन एंड प्रपोर्शन विदाउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, सिर्फ मिक्सचर ही पूछा है स्टूडेंट्स। तो मिक्सचर, ये तो होमोजीनियस हेटेरोजेनस की है, सॉरी। मिक्सचर क्या, ये आंसर ये वाला है, आंसर नंबर 3। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, को एग्जिस्ट विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अदर, रिटेन देयर प्रॉपर्टी एंड कैन बी सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय फिजिकल मीन्स। ये इसके थर्ड वाला आंसर इसके जस्ट ऊपर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ कंपाउंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ अ एटम। इसका आंसर आएगा नो। इसमें आंसर आप नो लिखेंगे। नो, the compound does not contain only one type of atoms. Okay, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका,
फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर होमोजीनियस एंड विच आर हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट है कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर आपस में मिक्स हो जाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन और सल्फर का जो मिक्सचर है वो कार्बन डाइसल्फाइड। स्टूडेंट्स कार्बन एंड सल्फर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो जाता है पर कार्बन नहीं होता। ब्रास होमोजीनस, ये अलॉय है और यहाँ ये होमोजीनियस मिक्सचर है। वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वाटर एंड ऑयल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्ट एंड वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, सैंड एंड सॉल्ट भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फर्स्ट है कार्बन एंड सल्फर हेटेरोजीनस, सॉल्ट एंड वाटर इज होमोजीनस, सैंड एंड सॉल्ट इज हेटेरोजीनस मिक्सचर, एंड brass is homogeneous mixture, water and carbon tetrachloride is heterogeneous mixture, water and oil are heterogeneous mixture. Next question है, can the constituent element of compound be in any proportion of atom and mass? तो yes आएगा, yes the constituent element of a compound B is नो आएगा, यहाँ आएगा फिक्स प्रोपोर्शन। एनी प्रोपोर्शन ऑफ एटम मास, तो यहाँ आएगा नो। ये मॉलिक्यूल कंपाउंड में ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, तो एनी प्रोपोर्शन की जगह क्या आएगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। नो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड बी इज एनी प्रोपोर्शन ऑफ एटम एंड मास, इट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या आएगा, इट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ओके स्टूडेंट, 6 तक आप वर्क करेंगे, जितना मैंने कराया नोटबुक में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।